गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा बैकएंड को देखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओरेकल एपेक्स के अंदर एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक तो आपके पास है बैकएंड, ठीक है, जिस पे आपकी डेटाबेस होगी, और एक होगा आपके पास फ्रंट एंड जिस पे आपकी एप्लीकेशन चली होगी, जिसमें आपके फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो बैकएंड पे आपके पास क्या चीज़ होगी? बैकएंड के ऊपर आपके पास आप ये कह सकते हैं डेटाबेस होगी। तो हमारे केस के अंदर बैकएंड के ऊपर हमारे पास चलेगी ओरेकल एक्सी, ठीक है, ओरेकल एक्सी। और फ्रंट एंड पे जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? एपेक्स के फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो जब भी आपने, इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो आपको बैकएंड की भी ज़रूरत है और आपको फ्रंट एंड की भी ज़रूरत है। बैकएंड पे आपके पास डेटाबेस होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फ्रंट एंड पे एपेक्स के फॉर्म्स होंगे। एपेक्स के फॉर्म्स को, रिपोर्ट को तो हम आगे जाकर स्टडी करते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी बैकएंड के ऊपर थोड़ा सा पहले सीख लें, समझ लें। तो बैकएंड पे काम करने के लिए आपको जो है ना डेटाबेस के ऊपर काम करना है। डेटाबेस के अंदर नॉर्मली जो है ना हम लोग डाटा स्टोर करते हैं टेबल्स के अंदर, या हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास फॉर एग्जांपल टेबल्स हो सकता है, जिसमें हमारे पास व्यूज़ हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है। इन डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना हमने काम करना है, जिसमें पैकेजेस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ना एसक्यूएल के बारे में पहले से अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो बेहतर है कि आप एसक्यूएल का एक जो है ना वो कोर्स कर लें, ठीक है। एसक्यूएल के कोर्स की जो है ना सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और आप एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल को अगर सीख लेंगे तो आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बैकएंड पे काम करने के लिए। तो जब आपने बैकएंड पे काम करना है तो बैकएंड पे हमारे पास होगी एक डेटाबेस, और डेटाबेस के साथ डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास एक होगा, आप कह लें आईडीई, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आईडीई के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे, आईडीई हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। एक हमारे पास एसक्यूएल प्लस हो सकता है, एक हमारे पास एसक्यूएल डेवलपर हो सकता है, एक हमारे पास टोड हो सकता है, और एक हम लोग कह सकते हैं एपेक्स का जो है ना वो इन्वायरमेंट हो सकता है डेटाबेस के ऊपर या बैकएंड के ऊपर या एसक्यूएल के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग करंटली जो है ना एपेक्स के इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे। एपेक्स के जो एक टूल है जिसको यूज़ करके हम जो है ना डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर हम लोग एपेक्स पे जाते हैं, आप साइन इन करें, एपेक्स के ऊपर आपके पास इधर एक चीज़ आ रही है एसक्यूएल वर्कशॉप। थोड़ा सा ऐप बिल्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर को जाके पहले देख लें, ठीक है। इसके अंदर ऐप बिल्डर है, और अगर आपने बैकएंड पे काम करना है तो आपको एसक्यूएल वर्कशॉप के थ्रू आप इधर से काम कर सकते हैं। सब दूसरे टूल से भी बैकएंड पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और टूल को नहीं यूज़ करें, डायरेक्टली आपने सारा काम अपना एपेक्स के इन्वायरमेंट पे करना है, तो फिर आप इधर से एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए आपके पास ऐप बिल्डर होगा और बैक एंड के लिए आपके पास एसक्यूएल वर्कशॉप होगा। आज हम थोड़ा सा जो है ना वो बैक एंड को देखते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक चीज़ आ रही है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से क्या मुराद है कि जो भी आपके पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर से आप देख सकते हैं और इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। पहले बात तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है रिसेंटली क्रिएटेड टेबल्स। ये आपको बता रहा है कि रिसेंटली आपने कौन कौन से टेबल्स चलाए हैं और कब चलाए हैं, वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर आपने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया था। तो जो कमांड्स आपने लास्ट पे टेबल्स क्रिएट किए होंगे वो भी इधर दिखा रहा होगा। उसके बाद कुछ एसक्यूएल की स्टेटमेंट जो आपने लास्ट टाइम पे चलाई हैं वो भी सारी की सारी आपके पास इधर आप इस कह सकते हैं कैशे में आ रही हैं। इधर से अगर आप आएँ, इधर से आप नए डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, सीक्वेंस, टाइप, पैकेज, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, डेटाबेस लिंक, मटेरियलाइज व्यूज, ये सारे के सारे जो है ना वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप डायरेक्टली इधर से क्रिएट कर सकते हैं। इधर से क्रिएट करने से मुराद है कि आपको कुछ कमांड्स लिखनी नहीं पड़ेंगी, आप डायरेक्टली जाएँ और टेबल क्रिएट करें। लेट्स अज्यूम कि मैंने एक टेबल क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का, तो मैं क्या करूँगा, इधर से जाऊँगा टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट मैंने इसका नाम रख लिया, मैं इसका कॉलम का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एम्प्लॉय नंबर, इसका मैं लिखता हूँ रोल नंबर
ठीक है। अब इधर मैं इसकी डाटा टाइप चूज़ कर ली, रोल नंबर को मैंने न्यूमेरिक रख दिया। अब इसके ऊपर अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगानी है या नहीं लगानी, ऑलवेज, नन, आइडेंटिटी इसकी लगानी है कि नहीं लगानी है, इसमें आपने नॉट नल लगाना है या नहीं लगाना। इसका आप प्रेसीजन लगा सकते हैं, स्केल लगा सकते हैं, या आप मतलब उसका टोटल साइज़ दे सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया 10 डिजिट्स। उसके बाद मैंने कह दिया नेम कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेम करने के बाद इसकी मैंने डाटा टाइप वाचर रख दी और इसका जो साइज़ मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल 50। उसके बाद मैं इसको नॉट नल भी कर सकता हूँ, ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लग जाएगी। और उसके बाद मैं रोल नंबर को भी नॉट नल कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्लास इधर से मैंने चूज़ किया फॉर एग्जांपल वाचर 2, इसका साइज़ भी मैंने 50 रख दिया। उसके बाद मैंने इसका फॉर एग्जांपल फ़ी कर दिया, फ़ीस को मैंने चूज़ कर लिया है नंबर के अंदर मैंने इसको कर दिया है 15 और 2, ठीक है। इसकी फ़ीस भी मैंने मैंडेटरी कर दिया है। और उसके बाद मैं कहता हूँ एडमिशन डेट, और इसकी एडमिशन डेट जो है वो मैंने इसकी डाटा टाइप चूज़ कर ली है डेट। तो ये मैंने कुछ कॉलम्स 1 2 3 4 5 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। ये मेरे टेबल का नाम है। इस तरीके से मैं टेबल का थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट के बाद पूछा है कि इसके अंदर आपको बता रहा है कि इसके अंदर प्राइमरी की नहीं है, आप प्राइमरी की लगाना चाह रहे हैं कि नहीं, आप सीक्वेंस से इसके नंबर को जनरेट करना चाह रहे हैं या नहीं। अभी मैं प्राइमरी की के चक्करों में नहीं पड़ता, अब मैं सिंपल जो है ना वो टेबल क्रिएट करता हूँ। इसको टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने इसको किया है नेक्स्ट के बाद जो है ना वो आपसे कुछ और जो है ना कंस्टेंट्स या कुछ और जो है ना कंस्टेंट्स के बारे में ही पूछा है कि अगर आपने फॉरेन की ऐड करनी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अभी हम फॉरेन की के चक्कर में भी नहीं पड़ते, अभी हम सिंपल एक टेबल क्रिएट करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद दूसरी चेक और यूनिक कंस्टेंट्स के बारे में पूछा है जिसको फ़िलहाल हम लोग नहीं देखते। उसके बाद मैंने इसको कर दिया है ऐड। ये क्या कह रहा है 2 एरर्स, इसमें 2 एरर्स आ रहे हैं। कंस्टेंट नेम इज़ रिक्वायर्ड, कंस्टेंट का नाम आपको इस वक्त देना ज़रूरी है। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ फॉर एग्जांपल CK, ठीक है। CK के अंदर इसकी कंडीशन भी वो कह रहा है देना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ लेट्स अज्यूम मैं एक कंस्टेंट भी लगा देता हूँ कि लाइक रोल नंबर जो सा है उसके ऊपर कंस्टेंट लग जाए, ठीक है। या मैं इसके ऊपर यूनिक कंस्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। यूनिक कंस्टेंट लगा के मैंने इसको कर दिया है नेक्स्ट। अब जब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो बता रहा है कि ये मेरा स्कीमा है और इसमें टेबल का नाम स्टूडेंट है और मैंने इसको क्रिएट टेबल कर दिया। उसने क्या किया जी, जाके एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से, कितना क्विकली, कितना रैपिडली जो है ना वो टेबल क्रिएट कर लिया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। अब इस टेबल के ऊपर आप ये देखें, अगर आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के ऊपर जा रहे हैं आपको आपके टेबल्स दिखा रहा है जितने आपके पास टेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इसका डाटा भी देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर कितना डाटा है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये इसका डाटा भी दिखा रहा है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास SQL वर्कशॉप के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। अगर आप दोबारा देखें, आप एपेक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये एपेक्स का इन्वायरमेंट आ जाएगा। इस पर आप SQL वर्कशॉप के ऊपर जाएं तो ये आपको SQL की वर्कशॉप दिखा रहा है। अब SQL की वर्कशॉप के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा है। इधर से आप टेबल देख सकते हैं, इधर से आप व्यूज़ देख सकते हैं, इंडेक्सेस देख सकते हैं, सीक्वेंसेस देख सकते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप इधर से ब्राउज कर सकते हैं जो कि आपको आपके सारे दिखा रहा होगा ऑब्जेक्ट। इधर आपको बता रहा है कौन से यूज़र से आप लॉगिन हुए हैं, आपकी डाटाबेस का स्कीमा का क्या नाम है और आपकी कोर बेसिक लैंग्वेज क्या है। स्कीमा का नाम इधर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो दोबारा मैं अगर SQL ब्राउज़र पे जाऊँ, SQL वर्कशॉप पे जाऊँ तो ये मेरे पास SQL वर्कशॉप है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे जाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र आ रहा है। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये उसके टेबल की सारी डिटेल आ रही है। अब टेबल में अगर मैंने कॉलम ऐड करना है तो इधर से ऐड कर सकता हूँ, कॉलम को चेंज करना है तो इधर से कर सकता हूँ, कॉलम को रीनेम करना है तो इधर से कर सकता हूँ, कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट ड्रॉप सारे के सारे जो है ना DDL के एक्शन जो है वो मैं इस पर इधर से कर सकता हूँ। डाटा भी इधर से ऐड कर सकता हूँ और इसकी इंडेक्सेस देख सकता हूँ, इसका मॉडल देख सकता हूँ, इसकी कॉन्स्टेंट्स देख सकता हूँ। इसकी जो है मेरे पास क्या कहते हैं कंस्टेंट्स आ रही हैं। उसके बाद में इसके ऊपर ये इसके ग्रांट्स कौन से रोल्स को साइन हुए हैं वो आ रहा है और इसकी SQL की स्टेटमेंट भी मैं देख सकता हूँ। प्लस ये कि अगर आपने इसके ऊपर कुछ रेस्ट सर्विसेज या रेस्ट APIs वगैरह बनाई हुई हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। सैम्पल क्यूरीज देख सकते हैं। मीन्स के आप अपने टेबल के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो एक्शन इधर से SQL की वर्कशॉप से ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट इधर से क्रिएट भी कर सकते हैं
ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके तो इधर से आप अपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको चीज़ समझनी है एसक्यूएल ब्राउज़र के ऊपर। अगर आप इधर से कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो इधर से भी आप प्लस के ऊपर क्लिक करके आप इसमें से टेबल, व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस, टाइप, पैकेज, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, डेटाबेस लिंक, सिनोनिम, सीक्वेंस, ये सारी की सारी चीज़ें इधर से क्रिएट कर सकते हैं। ये है आपके पास बेसिकली एसक्यूएल वर्कशॉप, यहाँ से आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से। उसके अलावा अगर आपने कोई कमांड्स को रन करना है, आप कहते हैं यार मैंने ग्राफिकल यूज़र के थ्रू नहीं करना, मेरा ज़्यादा कंट्रोल, मेरा ज़्यादा हाथ जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल की कमांड्स के ऊपर है, तो आप इधर अपनी एसक्यूएल की कमांड भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल से, तो मैं लिखूँगा क्रिएट फॉर एग्जांपल टेबल, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है जी क्लास, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट इसने खुद ही डाल दिया। अब मैंने इसका लिखा है जी क्लास आईडी, मैंने इसको कर दिया नंबर, इसका मैंने कर दिया है क्लास नेम varchar2 फॉर एग्जांपल 100 कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया है फॉर एग्जांपल टाइम, या मैं इसकी कह देता हूँ लोकेशन, ठीक है। इसको मैंने varchar2 कर दिया, इसको भी मैंने 100 कर दिया। ये उसने मेरा एक टेबल क्रिएट, एक टेबल की सारा मैंने अपना सिंटैक्स लिख लिया। अब इस सिंटैक्स को रन करना है मैंने, इसको मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आपको बता रहा है कि ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया। तो गर्ज ये है कि आप अपनी तमाम की तमाम एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स भी इधर से रन कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे भी काम कर सकते हैं, एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स भी रन कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपने एसक्यूएल की स्क्रिप्ट्स वगैरह जो सी हैं, जो आपने सेव की हैं डेटाबेस के ऊपर, अगर आपने उनको रन करना है तो आप उनको भी जाके इधर से रन कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आपके पास कुछ दूसरी डेटाबेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट यूटिलिटीज़ हैं जिनको आप इधर से परफॉर्म कर सकते हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर जाके। और उसके बाद हम जो है ना इसकी किसी भी टेबल से रिलेटेड रेस्टफुल सर्विसेज जो है ना इंटीग्रेशन के लिए भी इधर से क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके थ्रू ये है कि हम नेक्स्ट जो है ना अपने लेक्चर के अंदर डेटाबेस के ऊपर एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट करनी है उसके ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो हम लोग अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एसक्यूएल वर्कशॉप के थ्रू सारे के सारे क्रिएट कर देंगे। और नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो हम लोग इसको देखेंगे कि आपने किस तरीके से अपने टेबल के ऊपर कैसे अपनी एप्लीकेशन करनी है, अपनी एप्लीकेशन बनानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट लूँगा और उस प्रोजेक्ट को लेके जो है ना लाइक हम लोग कुछ सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट ले लेंगे या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ले लेंगे जो जिसके अंदर हमारे पास 10-12 टेबल्स हों और उस 10-12 टेबल के ऊपर हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन बिल्ड करें। अगर आपके जहन में कोई सजेशन है किसी सर्टेन एप्लीकेशन की, आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस ये कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी जो प्रोजेक्ट आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई सजेशन है तो आप सजेशन दें ताकि मैं उसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए वीडियो बना दूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।